JSP JSP stands for Java Server Pages, and it is used to create the web applications. Okay, to create web application, JSP is used, and it is the extension of servlet. Extension of servlet means servlet features plus extra more features are available in JSP. Okay. Then JSP includes various tags. Okay. JSP includes various tags. तो JSP का कोडिंग जो है it is less than servlet. What is the reason? JSP कोड क्या है? Less than servlet है because इसमें tag library present है and that tag library name is JSTL. JSTL, Java Standard Tag Library. Okay. So now see scripting elements जो है JSP में, scripting elements, there are three types of scripting elements. See, first thing, what is the use of scripting elements? To place Java code inside JSP page. ठीक है, एक JSP का पेज है मेरा और उसमें जावा के कोड को मुझे प्लेस करना है, तो उसके लिए स्क्रिप्टलेट टैग आर यूज. स्क्रिप्ट जो भी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, यू कैन से स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स आर यूज. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स इन JSP: स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग एंड डिक्लेरेशन टैग. So first is scriptlet tag. Scriptlet tag का क्या यूज है? It is used to execute Java source code in JSP page. So inside the JSP page, if you want to execute the Java code, so for the execution purpose, for the execution of Java source code, scriptlet tag is used. So this is the syntax of scriptlet tag. ठीक है, scriptlet tag के inside what we are writing? We are writing Java code. So whatever we are writing inside the scriptlet tag, वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो ये सिंटैक्स है स्क्रिप्टलेट टैग का. और स्क्रिप्टलेट टैग में हम लोग क्या प्लेस करते हैं? वी आर प्लेसिंग जावा सोर्स कोड फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टैग इज एक्सप्रेशन टैग. एक्सप्रेशन टैग जो है इन प्लेस ऑफ सी आउटपुट स्ट्रीम ऑफ द रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स फाइल होता है, लाइक HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. ये जो क्लास है ना HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, उसका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स होता है. तो ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू राइट द आउटपुट. ठीक है, टू राइट द आउटपुट. तो एक्सप्रेशन टैग में देयर इज नो नीड टू यूज दिस आउट. ये जो आउट है, OUT, ये जो आउट है, आउट का मीनिंग ही ये है टू राइट द डेटा. टू राइट द डेटा. ठीक है, और प्रिंट करवाने के लिए, राइट देन प्रिंट. जैसे राइट और रीड होता है. ठीक है, जैसे राइट आउट मीन्स राइट एंड प्रिंट करवाना भी. तो इन प्लेस ऑफ इन JSP, इफ यू आर यूजिंग एक्सप्रेशन टैग, देयर इज नो नीड टू राइट आउट डॉट प्रिंट टू राइट डेटा. डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? टू प्रिंट दी वैल्यूज. ठीक है, टू प्रिंट दी वैल्यूज एक्सप्रेशन में हम लोग एक्सप्रेशन टैग वी कैन यूज. और एक्सप्रेशन टैग में व्हाट वी कैन पास? मेनली वेरिएबल और मेथड. वेरिएबल और मेथड को प्रिंट करवाने के लिए एक्सप्रेशन टैग यूज होता है. ये है सिंटैक्स इसका. जस्ट स्क्रिप्टलेट टैग में तुमको स्टार्टिंग में इक्वल लगाना है. ये तो स्क्रिप्टलेट टैग ही एग्जैक्ट राइट, और यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है. तो ये कौन सा सिंटैक्स हो गया? एक्सप्रेशन टैग का. ओके, एक्सप्रेशन टैग. तो यहाँ पे सपोज इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग, वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा. सपोज वेलकम टू JSP हम लोग ने लिखे, तो वेलकम टू JSP क्या होगा? We will get the output of this only, welcome to JSP. So whatever we are writing inside the expression tag, that output we will get. Okay, तो expression tag में just starting में equal लगाना है. स्क्रिप्टलेट टैग है पूरा, स्टार्टिंग में इक्वल लगा दोगे तो एक्सप्रेशन टैग बन जाएगा. Now the third scripting element is declaration tag. Okay, so declaration tag mainly it used to declare fields or and methods. फील्ड्स एंड मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो कोड जो हम लोग लिखते हैं डिक्लेरेशन टैग में, सी ये पहले फर्स्ट सीधी सिंटैक्स. स्क्रिप्टलेट टैग में यहाँ पे तुमको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है तो डिक्लेरेशन टैग बन जाएगा. यू हैव टू प्लेस स्क्रिप्टलेट टैग में एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन टैग का सिंटैक्स है. ठीक है, तो डिक्लेरेशन टैग में यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल एज वेल एज मेथड्स. वेरिएबल एज वेल एज मेथड्स. Okay, and जो declaration tag है, it is always placed outside the service method. See,
जेएसपी का जो लाइफ साइकिल है उसमें इनिट मेथड है, सर्विस मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है, ठीक है, ट्रांसलेशन फेज भी होता है जेएसपी में। तो आफ्टर द सर्विस मेथड ओनली, एक बार सर्विस मेथड यूज कर लिए उसके बाद ही डिक्लेरेशन टैग यूज होता है, ठीक है। So just remember the important thing is here is syntax and what is the use of declaration tag. Okay, you can declare variable as well as methods. यहाँ पे देखो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, वेरिएबल विथ वैल्यू। यहाँ पे दिख रहा है डिक्लेरेशन टैग यूज किया हम लोग ने। डिक्लेरेशन टैग हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है स्ट्रिपलेट टैग में, ठीक है। इंट डेटा इक्वल टू 5, इंट इज अ डेटा टाइप, डेटा एक तुमने वेरिएबल क्रिएट किए, और वैल्यू यू हैव असाइन 50। तो यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल एज वेल एज मेथड। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड टू प्रिंट दी वैल्यू एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग का सिंटैक्स है ये, राइट। स्क्रिप्टलेट टैग में आगे इक्वल लगा दिए तो ये एक्सप्रेशन टैग बन गया, ठीक है। एक्सप्रेशन टैग का क्या यूज है, टू राइट दी डेटा, टू राइट एंड प्रिंट दी डेटा, ओके। So value of the variable is, then we are accessing this data variable here, प्लस लगा के, प्लस मीन एक्सेस मॉडिफायर, वेरिएबल को एक्सेस करने। तो डेटा लिखे हम लोगों ने, मीन्स वी विल गेट द आउटपुट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 50, ओके। तो ये प्रिंट करवाने, ये एक्सप्रेशन टैग इट यूज टू राइट एंड प्रिंट द डेटा, एंड दिस इज डिक्लेरेशन टैग, यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल एज वेल एज मेथड्स. So how many types of scripting elements are available in JSP? Three types: scriptlet, expression and declaration. सबका syntax and सबका use पता होना चाहिए, ठीक है। Then implicit objects. Implicit object, there are 9 implicit object in JSP. कितने implicit object है? 9. Okay. And this object is created by whom? कौन create करता है? It is created by the web container. Okay, implicit objects are created by the web container, and these implicit objects we can use in all the JSP pages. Okay. तो implicit object का एक advantage ये होता है, you don't need to explicitly declare the type of the object. जैसे out implicit object use करना है मुझे, ठीक है, तो उसका type मुझे declare करने का need नहीं है. Are you getting this point? There are 9 implicit objects: out, request, response, config, application, session, page context, page and exception. So directly you can use this implicit object in your JSP page without defining the type. Okay. So you should study these types. कितने types है? 9 types are there in 9 types of implicit objects. Okay. Type is not that much important. And the meaning of each implicit object. Okay. What is the use of implicit object? Like out implicit object का use ये है to write the data. Okay, to write the data. For writing data, out out implicit object is used. Okay, so like that you have to study all the uses of the implicit object. सबका यूज पता होना चाहिए, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, एप्लीकेशन. सी वन एग्जांपल देखो आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का ना. ये सिंटैक्स, नॉट सिंटैक्स, कौन सा टैग है ये? हु विल आंसर दिस? कौन सा टैग है ये? जस्ट नाउ वी हैव कवर्ड स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स. तो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स में से कौन सा टैग है ये? ओनली से द टैग नेम. विच टैग इट इज? स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग और डिक्लेरेशन टैग? If you will answer, then only I can proceed. Just now we have covered these scripting elements. कौन सा टैग है? स्क्रिप्टलेट टैग है, एक्सप्रेशन टैग है या डिक्लेरेशन टैग है? अंदर का कंटेंट जाने तो क्या लिखा हुआ है? ओनली टैग नेम आई एम आस्किंग.
स्क्रिप्टलेट टैग, ओके, दिस इज स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टलेट टैग का सिंटैक्स है ना, ये टैग जो बना हुआ है यहाँ पे, लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल एंड स्टार्टिंग में परसेंटेज एंड एंडिंग में परसेंटेज, तो ये स्क्रिप्टलेट टैग है। अगर यहाँ पे मैं आगे आउट के आगे इक्वल लगा दूंगी तो एक्सप्रेशन टैग बन जाएगा, ठीक है। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें लगा दूंगी स्टार्टिंग में तो डिक्लेरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रिप्टलेट टैग है टू प्लेस जावा कोड, टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन जेएसपी पेज, ठीक है। स्क्रिप्टलेट टैग है। तो आउट डॉट प्रिंट, आउट इज यूज टू राइट द डेटा, ठीक है, प्रिंट प्रिंट करवाने के लिए। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिंट, डेट एंड टाइम, ठीक है, टुडे इज डेट एंड टाइम प्रिंट करवाने के लिए वी हैव रिटन फुल पाथ। आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज टू राइट द डेटा, ओके। सो लाइक दैट तुमको सबका यूज पता होना चाहिए, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, सेशन, पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज एंड एक्सेप्शन। Okay, now the next topic in JSP, in JSP is directives, JSP directives, ठीक है। तो JSP directives का क्या पेज है? सी जो implicit objects है, implicit objects जो है 9 implicit objects that is created by the web container। कौन क्रिएट करता है? implicit objects are created by the web container। तो JSP directives का क्या यूज है? What is the use of JSP directives? वेब कंटेनर को ये क्या बताता है कि हाउ टू ट्रांसलेट अ जेएसपी पेज इनटू करस्पॉन्डिंग सर्वलेट, क्योंकि जो लाइफ साइकिल है जेएसपी का, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी का फर्स्ट फेज क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी पेज इनटू सर्वलेट, ठीक है। तो इट टेल्स द कंटेनर हाउ टू ट्रांसलेट अ जेएसपी पेज इनटू द करस्पॉन्डिंग सर्वलेट पेज, ठीक है। So there are three types of directives in JSP: page directive, include directive and tag library, okay। एंड डायरेक्टिव का सिंटैक्स क्या है? जस्ट स्क्रिप्टलेट टैग की तरह ही है, सेम, ठीक है। और यहाँ पे ये एनोटेशन वाला सिंबल है, स्क्रिप्टलेट टैग ही है ना, एग्जैक्ट स्क्रिप्टलेट टैग है। और जस्ट स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? एनोटेशन का सिंबल। यहाँ पे डायरेक्टिव, यू कैन मेंशन डायरेक्टिव नेम, विच डायरेक्टिव यू आर यूजिंग, पेज, इंक्लूड और टैग लिब, एंड ईच डायरेक्टिव इज हैविंग इट्स एट्रीब्यूट्स आल्सो। पेज डायरेक्टिव का अपना एट्रीब्यूट है, इंक्लूड का एट्रीब्यूट है, टैग लिब का एट्रीब्यूट है, ओके। Attribute, each directive is having attribute and you can assign the value also. So this is the syntax of how you can declare directive in your JSP page, okay। Now see the first directory कौन सा है? पेज, पेज डायरेक्टिव, ठीक है। तो पेज डायरेक्टिव, if you want to define the if you want to use this directive in your JSP page, तो क्या करना है? स्क्रिप्टलेट टैग में स्टार्टिंग में क्या लगाना है? एनोटेशन का सिंबल, देन मेंशन द डायरेक्टिव नेम, और उसका डायरेक्टिव नेम सपोज पेज वी आर यूजिंग, देन एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू। एट्रीब्यूट्स क्या? लेट्स सी, दिस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ जेएसपी पेज डायरेक्टिव। जेएसपी पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट्स ये सब है: इंपोर्ट, content type, extends, info, buffer, language, is expression language ignored, is thread safe, auto flush, session, page encoding, error page and is error page। तो ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे तुम प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम यू कैन प्लेस दिस एट्रीब्यूट्स हियर। पेज लैंग्वेज इक्वल टू, कौन से लैंग्वेज में यू कैन डिक्लेयर, पेज इंपोर्ट इक्वल टू, ये एट्रीब्यूट्स यू कैन प्लेस हियर। इंक्लूड डायरेक्टिव, सेकंड डायरेक्ट, फर्स्ट डायरेक्टिव क्या था? पेज, नेक्स्ट वन इज इंक्लूड। तो टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ एनी रिसोर्स, अगर तुमको अपने जेएसपी के पेज में इफ यू वांट टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ एनी रिसोर्स लाइक सर्वलेट पेज, एचटीएमएल पेज, ठीक है, और एनी टेक्स्ट फाइल, तो टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ एनी अदर रिसोर्स, इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज, ठीक है। तो इंक्लूड डायरेक्टिव का ये सिंटैक्स है। स्क्रिप्टलेट टैग में स्टार्टिंग में डायरेक्टिव के लिए यही सिंटैक्स है, स्टार्टिंग में तुमको एनोटेशन लगाना है, स्क्रिप्टलेट टैग में ही स्टार्टिंग में एनोटेशन लगाना है।
and write the directive name. And there is only one attribute of include directive. वो कौन सा attribute है? File. Attribute of include directive is file. Okay, so it is very easy to remember क्योंकि एक ही है. File equal to then resource name. We can mention the file name. Okay. लाइक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी ये कब यूज होता है इंक्लूड डायरेक्टिव? अगर कॉमन जैसे मेन पेज होता है हमारा होम पेज, वेबसाइट में जैसे हम लोग होम पेज बनाते, तो ये डायरेक्टिव का काम आता है, इंक्लूड डायरेक्टिव का. अगर इफ यू वांट टू लाइक हेडर फाइल, अभी यहाँ पे दिया हेडर फाइल, इफ यू वांट टू इंक्लूड दी हेडर फाइल इन एवरी पेज, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड फाइल इक्वल टू देन राइट दी फाइल नेम. कौन सा फाइल इंक्लूड करना है? जस्ट मेंशन दी फाइल नेम. हेडर डॉट एचटीएमएल, तो ये प्रोग्राम में जेएसपी के पेज में हम लोग एचटीएमएल का हेडर फाइल ये कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं इसका कंटेंट. तो इंक्लूड डायरेक्टिव का ओनली देयर इज वन एट्रीब्यूट, और कौन सा है? फाइल है. और नेक्स्ट लाइन में तो क्या है, ये कौन सा टैग है? ये कौन सा टैग है? स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स में 3 टाइप्स के टैग्स है, स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग एंड डिक्लेरेशन टैग. तो दिस इज एक्सप्रेशन टैग. कौन सा टैग है ये? इक्वल साइन है स्टार्टिंग में, मींस एक्सप्रेशन टैग है. ओके, now third directive is tag library. टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव यूज करके वी कैन डिफाइन मेनी टैग्स. ठीक है, तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स दिया हुआ है. स्क्रिप्टलेट टैग में स्टार्टिंग में एनोटेशन लगा दिए, तो नाउ यू कैन डिक्लेयर द डायरेक्टिव नेम. डायरेक्टिव नेम यहाँ पे प्लेस करो, दिस इज डायरेक्टिव नेम. आइदर यू कैन यूज पेज और इंक्लूड और टैग लाइब्रेरी. ओके, तो यहाँ पे टैग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम लोग. देन यूआरआई में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसका पूरा फुल पाथ. ओके, यूआरआई ऑफ द टैग लाइब्रेरी. देन प्रीफिक्स, वी कैन गिव द प्रीफिक्स. तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव गिवन दिस यूआरआई java.t.com. ठीक है, ये यूआरआई दिया, हमने उसको एक प्रीफिक्स असाइन किया, माई टैग. तो प्रीफिक्स माई टैग कोलन करंट डेट. सी इससे क्या हो रहा है? वी आर यूजिंग आवर टैग नेम करंट डेट. एक टैग मैंने क्रिएट की करंट डेट कस्टम. सी जो टैग लाइब्रेरी है हमारा, टैग लिब डायरेक्टिव है, तो हम लोग कस्टम टैग भी वी कैन क्रिएट. ठीक है, खुद से भी हम लोग टैग क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कस्टम टैग वी हैव क्रिएटेड, टैग नेम कौन सा है? करंट डेट. ठीक है, तो करंट डेट यूज करने के लिए टू यूज दिस टैग वी मस्ट स्पेसिफाई द टैग लिब डायरेक्टिव. डायरेक्टिव पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे दे दिए टैग लिब यूआरआई इक्वल टू ये यूआरआई के अंदर माय टैग में करंट डेट क्या है? कस्टम टैग है. सो देयर आर कितने टाइप्स के डायरेक्टिव है जेएसपी में? 3 टाइप्स के, पेज, इंक्लूड एंड टैग लिब. एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स पता होना चाहिए. सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज, यहाँ पे डॉलर का साइन है और एक्सप्रेशन यू कैन राइट. ठीक है, तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या करता है? इट सिंप्लीफाइज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द जावा बीन कंपोनेंट. सी एक्सप्रेशन लैंग्वेज में वेरियस ऑपरेटर्स आर डिफाइंड एंड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स भी है इसमें. जैसे जेएसपी के 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, वैसे ही इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन लैंग्वेज में भी है, और एक्सप्रेशन लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेटर्स आर आल्सो अवेलेबल. ठीक है, हाँ ये सिंटैक्स है उसका. दीज आर द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज. ठीक है, इसका नेम रीड कर लेना, नेम एंड यूसेज. And these are the operators of in expression language. Unary operator, division operator, addition operator, less than equal to. Okay, greater than, LT means less than, LE means less than equal to, GT means greater than, GE means greater than equal to. Okay, then equal to, ये equal का symbol है, ये not equal to का symbol है. This is equal to, this is not equal to. Okay,
and logical and operator, logical or operator, ternary operator. Different operators and implicit objects are there in expression language. So in expression language what you will study, कौन से implicit objects present है और उसके usage and syntax of expression language, ठीक है, और उसमें ऑपरेटर्स के नेम, कौन से ऑपरेटर्स, ठीक है। ये लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी पेज है, ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी पेज। फर्स्ट क्या होगा, योर जेएसपी पेज इज ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट, देन कंपाइल होगा जेएसपी का पेज, देन लोड होगा क्लास फाइल, देन इंस्टेंशिएशन, इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट, डिस्ट्रॉय। यहाँ पे दिया है देखो जेएसपी का लाइफ साइकिल, हाउ इट इज प्रोसीडिंग। जेएसपी ट्रांसलेट इनटू सर्वलेट फाइल, डॉट जावा फाइल, देन कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल जनरेट होगा, क्लास फाइल जनरेट होने के बाद उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा, इंस्टेंशिएट होने के बाद इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद तुम्हारा रिक्वेस्ट एंड डिस्ट्रॉय मेथड। जैसे सर्वलेट का लाइफ साइकिल में थ्री स्टेजेस आर देयर। कौन से 3 स्टेजेस है सर्वलेट लाइफ साइकिल में? इनिट, मेनली 3 स्टेजेस ही है सर्वलेट के लाइफ साइकिल में। तो इनिट है, इनिशियलाइजेशन है, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय है। इनिशियलाइजेशन है, सर्विस है एंड डिस्ट्रॉय है, ये 3 है सर्वलेट के लाइफ साइकिल में। इनिशियलाइजेशन, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। एंड जेएसपी लाइफ साइकिल में कुछ एक्स्ट्रा एडअप हो गए, बिकॉज जेएसपी का जो जेएसपी इज द एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट ओनली, ठीक है, जेएसपी सर्वलेट का ही एक्सटेंशन है। इसलिए जेएसपी का फर्स्ट लाइफ साइकिल स्टेप क्या है कि ट्रांसलेशन होता है, जेएसपी पेज ट्रांसलेट होता है सर्वलेट पेज में। तो ये एक्स्ट्रा एडअप उसके ये है, स्टेजेस है।